एक छोटे से गांव में हिमालय की तलहटी में एक बूढ़ा बुद्ध रहता था, जिसे सभी गुरुजी कहकर बुलाते थे। गुरुजी की उम्र 100 साल से अधिक थी, लेकिन उनकी आंखों में युवाओं जैसी चमक थी और उनके शब्दों में जादू। गांव वाले उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और गुरुजी हर बार एक कहानी के माध्यम से उन्हें रास्ता दिखाते। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम रवि था, गुरुजी के पास उदास मन से आया। रवि ने कहा, गुरुजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, रवि, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो हर दिन सुबह उड़ती और अपने लिए भोजन ढूंढती। एक दिन उसे एक चमकता हुआ रत्न दिखा, जो जंगल के बीच में पड़ा था। चिड़िया ने उस रत्न को अपनी चोंच में दबाया और सोचा, ये तो बहुत कीमती होगा। वो उसे लेकर अपने घोंसले में गई और उसे सुरक्षित रख लिया। कुछ दिन बाद एक बाज पक्षी ने उस रत्न को देखा और कहा, अरे, ये तो सूरजमुखी रत्न है। इसे राजा को भेंट करो, तुम्हें सोने का इनाम मिलेगा। चिड़िया ने सोचा, सोना? मैं तो सिर्फ भोजन और पानी से खुश हूँ। ये रत्न मेरे किसी काम का नहीं। और उसने रत्न को जंगल में छोड़ दिया। वर्षों बाद एक दिन एक व्यापारी उस जंगल से गुजरा। उसने वही रत्न देखा और उसे पहचान लिया। वो रत्न वास्तव में अनमोल था, जिसकी कीमत लाखों में थी। व्यापारी ने उसे बेचकर अपार धन कमाया और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। गुरुजी ने रवि की ओर देखा और पूछा, बताओ, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? रवि ने सोचते हुए कहा, गुरुजी, चिड़िया को रत्न की कीमत नहीं पता थी, इसलिए उसने उसे खो दिया। गुरुजी ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल रवि, लेकिन ये भी सोचो कि चिड़िया खुश थी, क्योंकि उसे वही चाहिए था जो उसके पास था। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? रवि ने कहा, मैं धन चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, एक अच्छी जिंदगी। गुरुजी हंसे और बोले, रवि, जो सोचोगे मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले अपनी सोच को साफ करो। चिड़िया की तरह ये समझो कि तुम्हारे पास जो है वो भी अनमोल हो सकता है। और अगर तुम कुछ बड़ा चाहते हो तो उसकी कीमत पहचानो। अपने मन को सही दिशा दो। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे कार्यों में दिखता है। अगर तुम दिन रात अपनी कमी सोचोगे तो कमी ही मिलेगी, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य को स्पष्टता और विश्वास के साथ सोचोगे तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। गुरुजी ने आगे कहा, हर सुबह अपने मन में एक सकारात्मक विचार लाओ। सोचो कि तुम वही बन सकते हो जो तुम चाहते हो। फिर उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाओ। विश्वास और मेहनत से जो सोचोगे वही मिल जाएगा। लेकिन याद रखो, सोच में स्पष्टता और धैर्य जरूरी है। रवि ने गुरुजी के पैर छुए और बोला, गुरुजी, आज मैं समझ गया कि मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी हकीकत को आकार देती है। अगर हम सकारात्मक और स्पष्ट सोच के साथ मेहनत करें तो हमारे सपने सच हो सकते हैं। गुरुजी की तरह हमें अपने मन को सही दिशा में ले जाना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि जो सोचोगे मिल जाएगा। रवि उस दिन से अपनी सोच बदलने लगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और मेहनत की। कुछ साल बाद वो गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया और हर बार जब कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, वो मुस्कुरा कर कहता, गुरुजी की बात, जो सोचोगे मिल जाएगा।